नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए, क्या बात हुई, किस-किस बात पे वो एग्री कर गए, अपने भारत की क्या छवि उन्होंने वहां पेश की, ये सारी बातें बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि जब अमेरिका में थे, तब भी अमेरिका अपने फायदे की और भारत के घाटे की बात कर रहा था। जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब भी वही हुआ और फिर आज फिर भारत एक बार हिट हुआ, जब अमेरिका ने अपने बजट में खर्चे जो कटौती करते हैं उसके उपलक्ष्य में भारत को 21 मिलियन डॉलर की हर सालाना जो एक मदद थी वो उन्होंने रद्द कर दी। मतलब भारत को 1 अरब 82 हजार करोड़ रुपए से अब वंचित होना होगा। ये किस लिए थी? भारत में चुनाव प्रक्रिया सुधरे, भारत में लोग मतदान में आ जाए, भारत का लोकतंत्र और मजबूत हो, इसलिए अमेरिका विदेश कई विश्व के देशों को मदद कर रहा था। 500 मिलियन डॉलर की करीब कटौती इसी मद में होनी है, उसमें भारत के 21 मिलियन डॉलर भी है। नेपाल और बांग्लादेश भी इसमें आते हैं। बांग्लादेश को 29 मिलियन डॉलर की मदद मिल रही थी, नेपाल को 19 मिलियन डॉलर की मदद मिल रही थी। बांग्लादेश को तो वाकई अभी जरूरत थी, लेकिन वो भी कटौती कर दी है और ये कटौती एलॉन मस्क ने की, क्योंकि जब राष्ट्रपति भवन में यानी व्हाइट हाउस में जब राष्ट्रपति बैठे तो उन्होंने जो कुछ अपॉइंटमेंट किए उसमें एलॉन मस्क जो वहाँ के बहुत बड़े माने जाने वाले उद्योगपति हैं, उनको उन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डीओजीई इस डिपार्टमेंट का एक निर्माण किया, उसका उनको मुखिया बनाया और उसका मुख्य काम है इस बजट में कटौती करना। अब क्या ये कटौती हमारे लिए तकलीफ है? क्योंकि ऑलरेडी जिस देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा हो, उसको 1-1 पैसे की कीमत है हमारे यहाँ। हमने देखा कि हम आज साँस भी लेते तो टैक्स देते, ऐसा लगता है। बैंकिंग में जो पैसे कटौती होती है, लगातार हमारे ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है और जब टैक्स का बोझ बढ़ता है, जब महँगाई का तड़का लगता है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश विकास कर रहा है। विकास के लिए धन चाहिए। और कई ऐसे अंधभक्त भी हैं जो बोलते हैं कि ₹500 लीटर पेट्रोल भी हुआ या डीज़ल हुआ, तो भी हम देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे सैनिक जो है उनको अ, सामान नहीं मिलता। ये यानी ऐसी प्रतीत किया जाता है कि 2014 के पहले मानो हमने जो हमारा सैन्य था, हमारी बॉर्डर्स थी, बिल्कुल भगवान भरोसे थी। हमने बहुत सारे युद्ध जीते हैं। जब देश आज़ाद हो गया तब से लेके पाकिस्तान के साथ लगातार हर युद्ध हमने जीता। एक 1962 का चाइना के साथ यदि छोड़ा जाए तो ऐसा कोई युद्ध नहीं जो हमने जीता। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो छोटा युद्ध हुआ था कारगिल का, वो तक भारत ने जीत कर कारगिल के पहाड़ियों से पाकिस्तान को भगा दिया। हमारे पास तब भी साज़ो-सामान था, लेकिन निरंतर ये अपग्रेड की प्रक्रिया है, तो विश्व में लगातार टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। इसलिए हमेशा जो अब मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी के बाद 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद कोई जो प्रधानमंत्री आएगा, वो कम से कम, क्योंकि अब 20 साल 15 साल ही बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो अविनाशी हैं, तो जब उनका मूड हो तभी छोड़ जाएँगे। जिस हिसाब से देश में स्थिति चल रही है, वो। तो कुल मिलाकर एलन मस्क ने अनाउंस कर दिया कि $21 बिलियन डॉलर अब भारत को नहीं मिलेंगे। तो भारत को ये पैसा भी ज़रूरी था, क्योंकि विभिन्न स्तरों का हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने आप में इतने बलबूते पे हैं कि हमको पैसे की ज़रूरत ही नहीं। पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि यदि पैसा नहीं आएगा, अच्छा हम भीख भी नहीं माँग रहे थे, ये उनके प्रोग्राम के तहत मिल रहा था। और ये प्रोग्राम के तहत जो उन्होंने कटौती की उनको गिने-चुने देशों में की। बाकी देशों में बाकायदा उनका पैसा है। मुझे लगता है बांग्लादेश में कटौती इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश में डीप स्टेट जिनको पेनिट्रेट करना था, उन्होंने कर लिया। जो खेल करना था वो खेल हो गया। अब नई सरकार आने के बाद हो सकता है कि फिर वो किसी और मद के नीचे मदद करना चाहेंगे। लेकिन भारत को फिर एक बार कटघरे में खड़ा कर दिया। आश्चर्य की बात है कि इस मद के तहत जो पाकिस्तान को एड मिलती है, उसमें अभी कोई कटौती नहीं है। कुल मिलाकर अमेरिका अपना गेम प्लान अपने हिसाब से खेल रहा है और हम हैं कि बार-बार अमेरिका के चरणों में जाके लेटते हैं। यही कारण है कि मुझे लगा कि ये डायरेक्ट हिट में इस खबर को लेना चाहिए। यही नहीं है, ये सिर्फ़ अमेरिका या अमेरिका का ये अपने से 21 मिलियन डॉलर का मद रोकना भी नहीं। ये जो हमें मदद मिल रही थी उसको रोक लगाना या उसको रद्द करना, ये यहाँ तक सीमित नहीं है। अमेरिका की ये जो तेवर है कहीं न कहीं भारत को एक कटघरे में खड़ा कर देता है कि अब भारत को या डॉलर की बात हो या भारत के ऊपर दादागिरी से माल थोपने की बात हो,
भारत के जो उन्होंने तेल, गैस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के लगने वाले साजो-सामान, ये सारे जब भारत पे थोपे जा रहे हैं, जो ब्रिक्स एक करेंसी निकालने वाली थी, तो लोगों को लग रहा था कि कम से कम ब्रिक्स नेशन में एक अलग टाइप का इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का अलग अपना जुगाड़ होगा, एक अपना अलग व्यवहार होगा। तो उसको भी उन्होंने बाकायदा धमकी देकर वो भी रुकवाया, तो डॉलर का खेल चलेगा। डॉलर और भारत की करेंसी में अभी लगातार डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है करेंसी। और जब हम हमारी वित्त मंत्री बहुत ही वाहियात तरीके से कहती है कि रुपया नीचे नहीं जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। ये तब भी था जब मनमोहन सिंह के टाइम पे ₹65 डॉलर था और तब भारत की बेइज्जती हो रही थी। यही प्रधानमंत्री तब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब कह रहे थे। अभी उनको वो भी ठीक लग रहा है। जब आर्थिक रूप से यदि अमेरिका पे डिपेंड रहेंगे और अमेरिका के गुलाम रहेंगे, तो फिर ये ट्रम्प की सरकार है जो रगड़ के लेगी और जब हम रगड़े जाएँगे, तो फिर विश्व के विभिन्न देशों से जो हमारे यहाँ विदेशी विनिमय होता है, वो भी अब थोड़ा कॉशियस हो गया। यदि मैं दूसरा आंकड़ा देखूँ तो आपको बहुत ताज्जुब लगेगा कि करीब-करीब विदेशियों ने पिछले 45 दिनों में, मात्र 45 दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, मात्र 45 दिनों में जनवरी-फरवरी में हमारे देश से करीब-करीब 1 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश था वो वापस ले लिया है। और ये निवेश ज़्यादातर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। अकेले जनवरी में 78,000 करोड़ का निवेश विथड्रॉ कर दिया और फरवरी आधा भी नहीं हुआ, तो फरवरी में 21,200 करोड़ का निवेश उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। कुल मिलाकर ये जो 1 लाख करोड़ के आसपास का निवेश हमारे देश से निकल रहा है बाहर, उससे शेयर मार्केट भी नीचे गिरता है क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये जब जाते हैं वापस, तो अपना माल बेच के जाते हैं क्योंकि ये माल होल्डिंग करने वाले नहीं। जब इन्होंने माल बेच के अपना निकाल लिया, तो जब सेलर्स प्रेशर बढ़ता है, जब बिकाऊ का दबाव बढ़ता है, तो मार्केट में नीचे रेट गिरते हैं, जो लगातार हम हमारे देश में जब से डॉलर में ही धंधा होगा और जब से ट्रम्प साहब की दादागिरी भारत पे चलने लगी है, तब से आप देख लेंगे शेयर मार्केट लगातार गोता खा रहा है। हम तो यहाँ देखते हैं कि भई अडानी की संपत्ति कितनी कम हो गई है, अंबानी की संपत्ति कितनी कम हो गई है। सवाल अडानी-अंबानी की संपत्ति कम होने का नहीं, ये संपत्ति अब घटती-बढ़ती रहती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो हमारे यहाँ शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, यदि वो बेच के चला जाता है, तो फिर मार्केट में सेंटिमेंट्स बदलते हैं। जो धारणा है, वो मार्केट में मंदी की आती है और इसीलिए शेयर मार्केट भी नीचे औंधा गिरता है। तो ये सवाल सिर्फ़ कोई एड बंद करने का नहीं है या मदद बंद करने का नहीं है। सवाल ये नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जाके वहाँ पे क्या कर दिया और हम वो वहाँ का कबाड़ा विमान F-35 दे रहा है, तो हम अपने आप को महिमामंडित कर रहे हैं। हाँ, गोदी चैनल कर रहे होंगे, कुछ अंधभक्त कर रहे होंगे। उनको ये भी लगता है कि अमेरिका के पीछे कितना भी यदि उन्होंने समर्थन दिया तो भी ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें यदि देखी जाए, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, यदि ऐसा ही ट्रेंड चला, तो ये भारतीय अर्थशास्त्र के लिए बहुत घातक होगा। कहीं न कहीं हम डायरेक्ट हिट होते जाएँगे और एलन मस्क का जो लगातार भारत पे दबाव है, क्या इस दबाव का कारण ये तो नहीं है कि इतना दबाव बढ़ाओ कि भारत मुँह खोले हाँ कहने के लिए, जो एलन मस्क चाहते हैं। एलन मस्क क्या चाहते हैं? एलन मस्क अपनी गाड़ियाँ यहाँ सस्ती चाहते हैं, जो उनकी गाड़ियाँ हैं टेस्ला की। एलन मस्क चाहते हैं कि उनकी जो इंटरनेट है, जो सैटेलाइट के द्वारा जिसको रिजेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो हाँ कहे। यदि इसके लिए देश हाँ कहता है और रेड कारपेट बताता है ब ब बिछाता है, तो आप एक समझ लीजिए कि देश की सुरक्षा फिर सीधी दाँव पे लगती है, क्योंकि हमारा डाटा पूर्ण रूप से अमेरिका के हाथ में होगा। वर्तमान में भी मैंने पहले भी कहा था कि आधार कार्ड हो गया या आईपैन हो गया, इसका जो सर्वर है वो विदेश में है और वो कहीं न कहीं डाटा आज भी हम डिस्क पे है। कुल मिलाकर आने वाले समय में ये बंदी और ये जो आयरन ग्रिप है, जो लोहे का पंजा है और टाइट होगा। क्या हम वर्तमान नेतृत्व हमारा जो ट्रम्प के सामने बौना साबित हुआ, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, मुँह नहीं खोल रहे थे प्रधानमंत्री जी या कई सवालों के जवाब उन्होंने कह देना चाहिए था कि ऐसा नहीं है। लेकिन वो जिस हिसाब से हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे और वो सामने सरेंडर थे। क्या वन टू वन मीटिंग जो हुई 10 जो आधे घंटे की जो कहा जाता है जिसमें सिर्फ ट्रम्प और मोदी जी थे, कोई ट्रांसलेटर भी नहीं रहता। क्या उस मीटिंग में कोई समझाइश दी गई है? क्या उस मीटिंग में कोई बड़ी बात सुन के प्रधानमंत्री जी आए हैं, जिस वजह से उनके आने के बाद भी जो कल प्लेन उतरा है, उसमें फिर हथकड़ी लगा के पुरुष और स्त्री दोनों आए हैं। ये बात अलग है कि वो कहते हैं कि स्त्रियों को हथकड़ी नहीं लगाई थी, बच्चों को नहीं लगाई थी, स्त्रियों को फिर हथकड़ी लगाने के बाद लोग घर में जाने के बाद बोल रहे हैं। ये और एक बड़ा एक सवाल है कि जो लोग उतरते हैं प्लेन से,
उन्हें क्यों नहीं मीडिया से बात करने दी जाती है? भारत की सरकार इसे क्या छुपाना चाहती है, जो अमेरिका और भारत के बीच में हुआ, जो इस जनता को नहीं बता पड़े? कई सवाल है, लगातार अब अमेरिका भारत को हिट ही कहता रहेगा कि कहीं भारत भी इसका जवाब देगा। सारी नज़रें दिल्ली की तरफ, सारी नज़रें इस युग पुरुष की तरफ, सारी नज़रें अविनाशी की तरफ, सारी नज़रें इस 56 इंच के चुनाव की तरफ, सारी नज़रें उस लाल आँखों की तरफ, सारी नज़रें हमारे विश्व गुरु की तरफ है कि क्या वो भारत की तरफ से कोई ऐसा स्टैंड लेंगे, जहाँ भारत की अर्थ स्थिति को कुछ सुरक्षा कवच देने का प्रयास करेंगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।